आर्टिकल 204 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 204 और 203 में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये प्रोसीजर ऑफ एस्टीमेट और एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है। ये यूनियन के लेवल में भी होता है और स्टेट के लेवल में भी होता है। तो जो एस्टीमेट बिल था जो 203 में था, आर्टिकल 203 में था, उसमें होता है डिस्कशन होता है। जब गवर्नमेंट अपना बात रखते हैं, डिमांड ऑफ ग्रांट रखते हैं, कितना पैसा मिलना चाहिए, तो एक डिस्कशन होता है, फिर वोट होता है इतना मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। पर जो आर्टिकल 204 है एप्रोप्रिएशन बिल जो है, उसमें कहा जाता है कि कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक फ्रेमवर्क के द्वारा निकलेगा। एक लॉ होना चाहिए। जो भी इंडिया में होता है वो एक लॉ के थ्रू होता है। यूनियन के लेवल पर पार्लियामेंट बनाती है और स्टेट के लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। तो इसमें क्या होता है, लेजिस्लेचर जो आर्टिकल 204 में होता है वो होता है एप्रोप्रिएशन बिल। एक लॉ बनाती है कि जिसके पास वो एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है, उस एक फ्रेमवर्क रहता है, उस तरीके से वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जा सकता है। अगर मान लेते हैं एस्टीमेट बिल आर्टिकल 203 वाला जो डिस्कशन है वो हो चुका है, पर एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ है, तब तक उस हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिल सकता है जब तक आर्टिकल 204 एप्रोप्रिएशन बिल ना पास हो। जैसे घर में किसी बात पर डिस्कशन हो जाता है, पर जब तक एक हमें अकाउंट नंबर नहीं मिलता, एक प्रोसीजर नहीं मिलता, अब तुम जाओ ये बैंक, उसके लिए है आर्टिकल 204। डिस्कशन से नहीं होता है, एक लॉ भी होना चाहिए कैसे फ्रेमवर्क पैसा हम निकाल सकते हैं। तो होता है एप्रोप्रिएशन बिल पास होना चाहिए, फिर गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है। तो एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 204 के बारे में, और प्रोसीजर ऑफ एस्टीमेट जो लिखा हुआ है आर्टिकल 203 में। यूनियन के केस में भी ऐसा ही है, आर्टिकल 113 में लिखा हुआ है एस्टीमेट, आर्टिकल 114 में लिखा हुआ है एप्रोप्रिएशन बिल। फिर हम ग्रांट के बारे में देखेंगे, डिमांड के बारे में देखें, सप्लीमेंट्री ग्रांट की, और बीच में पैसा की जरूरत पड़ गया तो क्या करेंगे। तो ये सब सारा कुछ आर्टिकल में लिखा गया है। ये है आर्टिकल 204 एप्रोप्रिएशन बिल ऑफ द स्टेट। थैंक यू।